भारत अमेरिका विवाद के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की एंट्री, पीएम मोदी से हुई अहम बातचीत। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद के बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की भी कूटनीतिक समीकरण में शामिल हो गए हैं। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की, जिसमें रूस के खिलाफ प्रतिबंध, युद्ध की स्थिति और द्वीपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक जेलेंस्की ने मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया। वहीं भारत की ओर से भी उन्हें भारत दौरे के लिए आमंत्रित किया गया। बातचीत के दौरान यूक्रेन ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के समर्थन में भारत की भूमिका की अपील की। ये अपील ऐसे समय आई जब हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मोदी से बात कर रहे हैं। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पीएम मोदी के साथ लंबी और सार्थक चर्चा हुई। इसमें द्वीपक्षीय सहयोग, मौजूदा वैश्विक कूटनीतिक हालात और रूस के हालिया हमलों पर बात हुई। उन्होंने खासतौर पर जापोरेजिया में बस स्टेशन पर हुए हमले का जिक्र किया, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि युद्ध समाप्त करने की कोशिशों के बीच रूस अपनी आक्रामकता और हिंसा जारी रखे हुए हैं और संकेत दे कि आवश्यकता पड़ने पर वो यूक्रेन के साथ खड़ा होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत कर और हालिया घटनाक्रमों पर उनके विचार जानकर उन्हें खुशी हुई। मोदी ने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि भारत यूक्रेन के साथ द्वीपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कूटनीतिक संवाद के बीच अमेरिका भारत पर टैरिफ का दबाव बढ़ाता जा रहा है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, ने बयान दिया कि रूस से डील करने वाले देशों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत अमेरिका संबंध बेहतर करने के लिए वॉशिंगटन और नई दिल्ली को सहयोग बढ़ाना चाहिए। अब सबकी नजरें 15 अगस्त को होने वाली ट्रंप पुतिन बैठक पर है, जहां यूक्रेन युद्ध के समाधान पर चर्चा होनी है। माना जा रहा है कि अगर बैठक सफल रही तो भारत को टैरिफ में राहत मिल सकती है, लेकिन यदि परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आया तो भारत पर टैरिफ और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या भारत रूस के साथ अपने रणनीतिक संबंध जारी रखेगा या जेलेंस्की की अपील मानकर यूक्रेन का खुला समर्थन करेगा।